नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी आपको टॉपिक्स में कहीं पे प्रॉब्लम होती है, जो आप वीडियो देखना चाहते हैं उस पर कमेंट करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वर्ल्ड राइनो डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 September, दैट वॉज यस्टरडे। वर्ल्ड राइनो डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 22 September एवरी ईयर। हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। दिस स्पेशल डे provides the opportunity to for cause related organization NGOs zoos and members। ये एक अवसर होता है विभिन्न संस्थाओं के लिए जो वर्ल्ड राइनो से या राइनोसॉरस से जुड़ी हुई हैं, जैसे विभिन्न एनजीओज हैं, जूज हैं, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हैं, जो कि काफ़ी लोग उससे रिलेटेड हैं, सेलिब्रेट करते हैं राइनो को अपने अपने तरीके से उसे मनाते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस। इससे लोगों में जागरूकता को और फैलाया जाता है कि हमें जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ हैं उनको बचा कर रखना है, उनका प्रिजर्वेशन करना है, क्योंकि राइनोसोरस की काफ़ी कम स्पीसीज़ हमारे पास अब बची है। टोटल हमारे पास 5 स्पीसीज़ जो एग्जिस्ट करती है राइनोसेरस की, उसमें ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनोज है। 5 तरह की स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड राइनो डे कब शुरू हुआ, क्या इसका मोटिव है। वर्ल्ड राइनो डे वॉज फर्स्ट अनाउंस बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका इन 2010। 2010 में इसकी शुरुआत की गई और तब से इसे हर साल इंटरनेशनली मनाया जा रहा है 2011 से। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है। साइन लैंग्वेज काफ़ी अच्छा माध्यम होता है समझने के लिए, जो लोग डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं, जो समझ नहीं पाते लैंग्वेजेस के लिए, उनके लिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 23 September एवरी ईयर। दिस डे सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, स्टेटस का किन जो साइन लैंग्वेज बोलते हैं, साइन लैंग्वेज के स्टेटस को मजबूत करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ऑल्सो द लास्ट फुल वीक ऑफ सेप्टेम्बर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो सितंबर का आखिरी हफ्ता होता है उसे इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के रूप में मनाया जाता है। थीम जो इस साल 2020 में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की है वो साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन है, यानी कि साइन लैंग्वेज सभी के लिए, ये इस साल का थीम है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। द प्रपोजल फॉर द डे केम फ्रॉम द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ। जो प्रपोजल है कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज का दिन बनाया जाना चाहिए वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ के द्वारा आया। अ फेडरेशन ऑफ 135 नेशनल एसोसिएशंस ऑफ डेफ पीपल। 135 देशों का एक समूह है, संस्था है, जिसने इसका मांग उठाई। रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन डेफ पीपल। 70 मिलियन जो डेफ पीपल हैं वर्ल्ड वाइड, उनके जरिए एक मांग उठी। चॉइस ऑफ 23 September कमोमरेट्स द डेट दैट द WFD इस्टेब्लिश्ड इन 1951। 1951 से ये दिन निर्धारित हुआ कि इस दिन 23 सितंबर से हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन मनाया जाएगा। दिस डे मार्क्स द बर्थ ऑफ एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ वन ऑफ इट्स मेन गोल। इसी दिन WFD की शुरुआत भी हुई थी, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इसी दिन से क्या मनाने जाने लगा, वर्ल्ड फेडरेशन डे फॉर लैंग्वेजेस को मनाने का शुरुआत हमने कर दी। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2018 as part of International Week of the Deaf. The International Week of the Deaf was first celebrated in September 1958। सबसे पहली बार 1958 में सितंबर में इसे मनाया गया। एंड सिंस इवॉल्व इनटू अ ग्लोबल मूवमेंट, और अब ये ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है डेफ यूनिटी के खिलाफ और एडवोकेसी टू रेज द अवेयरनेस टू इशू डेफ पीपल फेस इन द एवरीडे लाइफ्स। हर दिन जो भी समस्याएं डेफ पीपल्स फेस करते हैं उनको आगे बढ़ाता है और ये संस्था काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। फेडरेशन ऑफ द डेफ, इसके प्रेसिडेंट जो हैं जोसेफ जे मरे है। फेडरेशन ऑफ द डेफ फाउंडेशन 23 September 1951 रोम इटली में हुआ। और फेडरेशन ऑफ द डेफ हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, हेलसिंकी फिनलैंड। जो भी मैं करंट अफेयर्स आपको बताता हूँ उसमें से कुछ टेक अवेज होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, जो काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए उनको मैंने ब्रीफ अप करके लास्ट में डाल रखा है। जैसे कि फेडरेशन ऑफ डेफ प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कब स्थापना हुई डेफ ऑर्गेनाइजेशन की, कब कहाँ उसके हेडक्वार्टर्स हैं,
नेक्स्ट न्यूज़ जो है, पीएम नरेंद्र मोदी अवॉर्डेड आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आईजी नोबेल प्राइज 2020 मिला है। ये एक नोबेल प्राइज़ है, इसका बेसिकली स्टार्टिंग 1991 में की थी। 10 जो बिल्कुल अलग तरह के काम करता है तो उनको अलग अलग फील्ड्स में इस प्राइज़ को दिया जाता है। Prime Minister Narendra Modi was awarded the IG Nobel Prize 2020 for medical education. He has been awarded the prestigious award using the COVID-19 pandemic to teach us word that politicians can have a more immediate effect of life and death than scientists and डॉक्टर्स कैन। बहुत ही अच्छी बात इसमें दर्शाई ये गई है कि मोदी जी को इसलिए ये पुरस्कार मिला है क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि मोदी जी ने साइंटिस्ट और डॉक्टर्स से अच्छा काम किया है जो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान जितना भी उन्होंने संवाद पब्लिक के साथ किया, जितनी भी बातें लोगों को बताई और जो भी सावधानियां बरती, वो सब दर्शाती हैं कि पॉलिटिशियंस कैन प्ले अ वाइटल रोल in comparison to scientists and doctors as well. Simanchala Dash appointed as the advisor of IMF executive director. अपॉइंटीज कमिटीज ऑफ कैबिनेट जो IMF की है उसने एडवाइजरी में 3 साल के पीरियड के लिए सिमंचला डैश को अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब इससे सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि IMF के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वॉशिंगटन DC US में। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF के हैं वो है क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिएवा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी कंडक्ट्स पैसेज एक्सरसाइज विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। सामूहिक जब युद्ध का अभ्यास चलता है तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडियन नेवी ने जो अभी हाल ही में कंडक्ट कर रखा है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ करा है। इंडियन नेवी हैज कमेंस्ड द पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन द ईस्ट इंडिया कोस्ट रीजन। द एक्सरसाइज वुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ HMAS होबार्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड। ये वहाँ का जो जहाज है उसका नाम है HMAS, और इंडियन नेवल साइड से सह्याद्री एंड करमुक जो 2 हमारे जहाज होंगे। उसी के साथ एक अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड लिफ्ट्स ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट नॉट मैंडेटरी। उत्तराखंड ने सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। अब आपको नेगेटिव रिपोर्ट की होने की आवश्यकता नहीं है शो करने की कि नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट आपके पास 72 आवर्स की हो, या होटल्स पे जो मिनिमम आपका पहले एक रूल था कि 2 डेज आपको स्टे करना मैंडेटरी था, वो भी अब हटा दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है, इससे काफ़ी पर्यटन व्यवसाय को हेल्प मिलेगी। और आज के मैच के बारे में अब डिस्कस करेंगे थोड़ा। IPL में आज का जो मुकाबला है आपका 2 टीम्स के बीच में है जो कि मुंबई इंडियंस और दिनेश कार्तिक की KKR के बीच में है। पहला मुकाबला मुंबई हार चुका है, तो देखते हैं इस मुकाबले में कैसा बैकअप करता है। इस साल आप नोटिस कर रहे होंगे 3 वेन्यूज़ पे IPL खेला जा रहा है, जिसमें से 2 ग्राउंड्स तो काफ़ी बड़े हैं और जो तीसरा ग्राउंड है शारजाह का वो काफ़ी छोटा है। इसीलिए शारजाह पे जो भी मैचेस होंगे जनरली आप नोटिस करेंगे कि वो सारे मैचेस हाई स्कोरिंग होंगे, और बाकी 2 वेन्यूज़ पे कंपैरेटिवली थोड़ा स्कोर जो है वो कम रहेगा। तो